हेलो डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंटरमीडिएट फिजिक्स के चैप्टर सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इस वक्त तक हमने एक्सरसाइज के 6 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। आज हम मज़ीद न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आज हमारे पास न्यूमेरिकल 7 है और इस न्यूमेरिकल 7 में है अ कार्नो इंजन ऑपरेट्स बिटवीन द टेम्परेचर्स 850 केल्विन एंड 300 केल्विन। एक कार्नो इंजन है जो कि 850 केल्विन एंड 300 केल्विन के बीच में ऑपरेट हो रहा है। द इंजन परफॉर्म्स 1200 जूल्स ऑफ अ वर्क इन ईच साइकिल व्हिच टेक्स 0.25 सेकंड्स। ईच साइकिल के अंदर जो इंजन है वो 1200 जूल ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहा है और वो वर्क परफॉर्म करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो 0.25 सेकेंड्स है। अब हमें बताना है कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन। इस इंजन का एफिशिएंसी क्या होगी। व्हाट इज द एवरेज पावर ऑफ दिस इंजन। एवरेज पावर ऑफ दिस इंजन क्या होगा, यानी कि आउटपुट पावर क्या होगा। हाउ मच एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड एज हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। कितनी एनर्जी जो है वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से एक्सट्रैक्ट हो रही है। हाउ मच एनर्जी इज डिलीवर्ड एज हीट टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर। अब सबसे पहले हमने जो काम करना होता है वो डेटा बनाना होता है। डेटा में आप देखें कि हमारे पास जो T1 है डेट इज इक्वल टू 850 केल्विन। T2 हमारे पास है 300 केल्विन। चेंज इन वर्क डन यानी कि ईच साइकिल के अंदर जो वर्क डन हो रहा है वो हमारे पास 1200 जूल्स है। टाइम जो लग रहा है वो 0.25 सेकेंड्स लग रहा है। हमें एफिशिएंसी मालूम करनी है, एवरेज पावर मालूम करना है यानी कि पावर आउटपुट मालूम करना है, एक्सट्रैक्ट कितनी हीट हो रही है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से वो मालूम करना है और डिलीवर कितनी हो रही है वो मालूम करनी है। तो यानी कि Q1 एंड Q2 हमें मालूम करना है। सबसे पहले हम एफिशिएंसी मालूम करेंगे। एफिशिएंसी मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ईटा इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस T2 अपॉन T1 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये हमारे पास हो जाएगा ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 850 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम क्या कर लेंगे कि अब हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास देखें कि 850 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। देन हम इनको बाय क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा 850 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 850 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 300 तो यहाँ पर 300 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय 100 वैसा का वैसा। अब 850 में से अगर हम 300 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 550 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 850 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 से। अब आप देखें यहाँ पर जीरो को जीरो से कैंसिल करके 55 डिवाइडेड बाय 85 भी कर सकते हो। और अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये हमारे पास आ जाएगा 0.647 मल्टीप्लाई बाय 100। अब मल्टीप्लाई बाय 100 करने पर ये हमारे पास आ जाएगा 64%, यानी तो जो एफिशिएंसी हमारे पास आई है वो एफिशिएंसी हमारे पास 64% होगी। अब अगर हम पावर आउटपुट की बात करें तो पावर आउटपुट के लिए हमारे पास है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर वर्क डन आ जाएगा 1200, टाइम आ जाएगा 0.25। अब अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो आप यूं भी लिख सकते हैं कि भाई 1200 डिवाइडेड बाय 25 अपॉन में 100। ठीक है, फिर जब अब फिर अगर हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 25। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर 4800 वॉट्स आएगा। अब Q1 की अगर हम बात करें तो Q1 के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे ईटा इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला हमारे पास वही है कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो आउटपुट मिल रहा है वो वर्क डन के फॉर्म में मिल रहा है। इनपुट हमारे पास जो हीट है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पर और उससे हम मल्टीप्लाई करें 100 के साथ। तो हम इनको इस तरीके से शिफ्ट कर देंगे। ये हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन ईटा मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या होगा कि डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर 1200 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 64.7 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप चाहें तो पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 100 का डिनोमिनेटर 1 है। तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज वरना आपने क्या करना है कि 1200 को डिवाइड कर लेना है 64.7 से। फिर अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1854.7 जूल्स। फिर Q2 आ जाता है यानी कि वो जो डिलीवर हुआ है लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ। तो इट मीन्स कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। वर्क डन हमारे पास बराबर है कि ऑब्टेन्ड कितना हुआ यानी कि इनपुट कितना हुआ है और सिंक कितना हुआ है।
तो हम Q1 माइनस Q2 कर लेंगे। अब चूँकि हमें Q2 मालूम करना है, तो Q2 यहाँ पर माइनस कर रहा है, वहाँ जाकर प्लस करेगा, डेल्टा W यहाँ पर प्लस कर रहा है, यहाँ आकर ये माइनस करेगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा Q2 इज़ इक्वल टू Q1 माइनस डेल्टा W। अब Q2 की जगह पर आ जाएगा 1854.7 माइनस 1200। अब जब हमने सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 654.7 जूल्स, तो ये हमारे पास Q2 आ जाएगा। अब आप इसे ज़रा इस तरीके से समझें कि ये हमारे पास Q1 है, जो कि हमारे पास कितनी है 1854, ठीक है। अब जो वर्क डन हुआ है, वो वर्क डन हमारे पास कितना हुआ है 1200 जूल्स का वर्क डन हुआ है। तो जो एनर्जी सिंक हुई है, वो एनर्जी हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 654.7 है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल पर, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है कि अ कार्नो इंजन absorbs 52 kilojoules as heat and exhausts 36 kilojoule as heat in each cycle. Calculate the energy efficiency, the engine efficiency, the work done per cycle in kilojoules. सबसे पहले अगर हम न्यूमेरिकल को देखें तो इसमें है कि एक कार्नो इंजन है जो कि 52 किलो जूल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है एज एन हीट, और एग्जॉस्ट कर रहा है 36 किलो जूल्स को, ठीक है, ईच साइकिल के अंदर। तो हमें बताएंगे इंजन की एफिशिएंसी कितनी है और कितना वर्क डन हो रहा है पर साइकिल, लेकिन वो हमें किलो जूल्स में बताना। तो हम सबसे पहले तो डेटा बनाएंगे। डेटा में आप देखें कि Q1 जो कि एब्जॉर्ब हो रही है 52 किलो जूल्स, तो ये 52,000 जूल्स हो जाएगा। Q2 जो कि एग्जॉस्ट हो रही है 36 किलो जूल्स, तो ये 36,000 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज क्या हमें मालूम है कि किलो हमारे पास 1000 के बराबर होता है। एफिशिएंसी मालूम करनी है और चेंज इन वर्क डन मालूम करना है ईच साइकिल के अंदर, लेकिन किलो जूल्स के अंदर। अब अगर एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी का हमारे पास फार्मूला है ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय 100। अब ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस Q2 की जगह पर आ जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 52,000 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखेंगे ये 3 जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 माइनस 36 अपॉन 52 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय 100। अब डिनोमिनेटर में आप देखें कि 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो हमारे पास 1 ही आएगा। हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगी 52 आ जाएगी। फिर अगर हम बाय क्रॉस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर्स में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 52 माइनस 36। अब 52 में से अगर हम 36 को माइनस करें तो ये हमारे पास आएगा 16 अपॉन 52। दोनों इवन नंबर्स हैं, तो यहाँ पर ये 8 और यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 2 टू ज़ 4, 1 इसको देंगे 2 6 ज़ 12। अगेन हमारे पास इवन नंबर आ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 13। 4 अपॉन 13 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.308, जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो 30.8% आ जाएगा। एक तरीके का तो ये है, और एक तरीके का यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैंने 36 को 52 से डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ 0.692 आ गया, और फिर 1 को मैं माइनस कर रहा हूँ 0.692 से, ठीक है, तो हमारे पास 0.308 आ रहा है। इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 के साथ, तो 30.8% ही जा रहा है। अब आपकी मर्जी है, आप दोनों में से जिस तरीके से बेहतर समझ पा रहे हैं आप उस मेथड को फॉलो कर लीजिएगा। अब वर्क डन की अगर हम बात करें तो वर्क डन हमारे पास है ईटा इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप देखें कि हमें वर्क डन मालूम करना है, तो Q1 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है इज इक्वल टू इस तरफ जाकर एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करेगी, और 100 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है इज इक्वल टू इस तरफ जाकर डिवाइड करेगा। तो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू Q1 मल्टीप्लाई बाय ईटा डिवाइडेड बाय 100। अब अगर हम देखें तो Q1 की जगह पर आ जाएगा 52,000 मल्टीप्लाई बाय ईटा की जगह पर आ जाएगा 30.76 डिवाइडेड बाय 100। अब जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,599,520 डिवाइडेड बाय 100। आप इसे चाहें तो आप इसे साइंटिफिक नोटेशंस में भी लिख सकते हैं, या सिंपल इसे ही 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15,995.2 जूल्स, जो कि अगर अगेन आप साइंटिफिक नोटेशंस में भी लिखना चाहें
तो 1.59 इंटू 10 टू पावर हमारे पास प्लस का हो जाएगा 4 जूल्स।